Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. पहले हम थोड़ा करेंगे क्लेंजिंग. सो आई गॉट द साउंड बॉल. सो पहले लेट्स डू सम क्लेंजिंग और फिर हम कार्ड्स निकालें. ठीक है. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. रीड शुरुआत करते हैं. ठीक है. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Aries in the month of Feb 2026, no contact situation. Okay, let's cut the deck. ठीक है. Mutual energies between both of you is Knight of Wands. Okay. Current energies of your person is Seven of Coins. Intention of your person, the Wheel of Fortune. Okay. Future action of your person, Page of Coins. Okay. Your energy, Ten of Coins. Your intention, Knight of Cups. Very nice. Your future action, Nine of Cups. And future of this overall connection, very important. It's a Tower. Bottom of the deck is Six of Swords. Okay. Genuinely बात नहीं हो रही है, दिख रहा है. जेनुअनली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुत ही कम बात हो रही है. ये क्या है? म्यूचुअल एनर्जीज खराब है, फ्यूचर एक्शन बड़ा खराब है. ओवरऑल एनर्जीज आप दोनों की बड़ी अच्छी है. कुछ किस्मत का खेल भी है यहाँ पे कि किस्मत की वजह से, आउटर सिचुएशंस की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आ रहे हैं. एंड शुरुआत करते हैं. जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन है, जितना मुझे दिख रहा है, इज टॉरस, वर्गो. ओके, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वेरी स्ट्रांगली सैजिटेरियस, अनदर एरीज, कैंसर एंड स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हुआ, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, बात आपका पर्सन आपको कब तक कांटेक्ट कर रहे हैं? मेरे हिसाब से 10 से 20 दिन के अंदर अंदर, मतलब 2 से 3 वीक्स के अंदर आपका पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, मतलब हाँ, एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप मुझे यहाँ नज़र आ रहा है. बट एक बार बस टावर का क्लैरिफाई निकालते हैं कि वाई दिस टावर. प्लीज़ क्लैरिफाई मी द टावर, प्लीज़ 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 प्लीज़. ओके, 2 of Wands in reverse. ठीक है. ठीक है, चलो. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स. एक तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि या तो आप दोनों को, या तो आपको एरीज बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं. शायद पहले रिलेशनशिप में आने से पहले तो आप लोग का, आपका शायद एंगर इश्यूज़ नहीं था, बट अभी के केस में दिख रहा है कि आपका ना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है. ये नहीं दिख रहा है कि आपका पर्सन कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आप गुस्सा हो रहे हो, ट्रिगर हो रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा फील होता है. दिस इज़ योर एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट एरीज, कि आपको भी कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार मैं क्यों नाराज़ हो जाता हूँ अपने पर्सन से, मैं क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ अपने पर्सन से. मेरे पर्सन जब कुछ करते नहीं हैं, कुछ बोलते नहीं, मतलब ऐसा कुछ गुस्से वाली चीज़ नहीं बोलते करते हैं, तो मैं इतना गुस्सा क्यों हो रहा हूँ, या मैं इतना गुस्सा क्यों हो रही है. अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हो अपने आप से, देन दिस रीडिंग स्पेशली फॉर यू. एंड लाइक करो अपनी कमेंट, अपनी स्टोरी कमेंट करो. ओके, आपका पर्सन ये सोच रहे हैं कि यार मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में. मैं मेरा जितनी मेरी बुद्धि है, जितना मेरा सब कुछ है, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ. तो एरीज इतना ज़्यादा क्यों मेरे से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, क्यों मेरे से गुस्सा हो रहे हैं, जब मैंने ऐसा कुछ ना किया. मैं लॉयल हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ, मैं प्यार करती हूँ एरीज को. सो कहीं ना कहीं म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों के बीच में एक अनसेड, एक अनकहा, अनसुना फ्रस्ट्रेशन है, और ये आपकी तरफ से ज़्यादा आ रहा है. अब ये जो होता है ना कि ये फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है, कभी कभार होता है कि मूड आपका ख़राब रहता है, मतलब 10-15 दिन, 10-5-6 दिन सही जाते हैं, फिर 2-3 दिन लगता है यार मूड बड़ा ख़राब है. ऑफ कोर्स लाइफ अच्छी चल रही है, करियर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मूड ख़राब होता है. मूड एंड अप्स एंड डाउन्स, हैप्पीनेस, सैडनेस आते हैं ना. सो यही चीज़ ना हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ ऐसी है ना कि लाइफ में नेगेटिव चीज़ें बहुत हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू क्रेब अबाउट. बट यही हम कहते हैं अपने स्पिरिचुअल उसमें कि ग्रैटिट्यूड रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो लाइफ में है
वट एवर लाइफ में आ रहा है कुछ भी आ रहा है, कोई भी अच्छी सिचुएशन आनी, उसको ग्रैटिट्यूड रखो, थैंक यू बोलो, शुक्रिया अदा करो। तो यहाँ पे यही इशू आ रहा है कि एरीज वो अनसेट फ्रस्ट्रेशन, अनसेट एंगर इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेगेटिव चीज़ों पे, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में फोकस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पर्सन में कुछ कमी है, फॉर एग्जाम्पल ये उतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो आपको लगता है ये एक्सप्रेस क्यों करते हैं, बट उनके अंदर 5 ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप उन्हें अनदेखा कर रहे हो। ये इशू है यहाँ पे। यहाँ कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं इस रीडिंग में। दिस इज द प्रॉब्लम ओवर हियर कि ग्रैटिट्यूड की भावना थोड़ी कम हो गई है। एंड लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सन्स एनर्जी, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। 7 ऑफ कॉइंस, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, दे आर थिंकिंग लॉट अबाउट यू। बाय द वे दिस इज माय न्यू डेक, ये बैक वर्जन है राइडर वेट का। एनीवे सो बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। मेरे हिसाब से चैट जीपीटी से या फिर इंटरनेट से या किसी दोस्त से तो नहीं, बट कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेट से पूछ रहे हैं, चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं कि यार मेरा पर्सन ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, मैं कहीं गलत हूँ क्या, मेरा कुछ तरीका गलत है। सो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना आत्मचिंतन करना, अपने अंदर झांकना कि यार मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा पार्टनर जो एरीज है वो खुश रहे। ये पहली बात तो इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे आप गुस्सा हो, नाराज हो। दे आर परफेक्टली ऑल राइट। इनकी एनर्जीज, इंटेंशंस, फ्यूचर एक्शन इज 10 on 10। सो इन देयर एनर्जीज ये अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे मेरा पार्टनर खुश हो। सो दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। इंटेंशन, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस इंटेंशन। इंटेंशन में ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, इंटेंशन में ये आपको बहुत मानते हैं, आपको परफेक्ट गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट हस्बैंड, सब कुछ मानते हैं। सो इन देयर इंटेंशन इस रिश्ते को डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये अपने आप को बहुत शुक्रिया अदा महसूस करते हैं कि भगवान फाइनली एरीज जैसा इंसान मेरी लाइफ में आया जो मुझे प्यार कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। हाँ थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, हाँ थोड़े गुस्से में हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, मैं बहुत शुक्रिया अदा महसूस करता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ या करती हूँ भगवान को कि एरीज जैसा इंसान मेरी लाइफ में है। सो दे हैव दिस ग्रैटिट्यूड की भावना। दे फ्यूचर एक्शन, पेज ऑफ कॉइन, मस्त फ्यूचर एक्शन है। मुझे दिख रहा है अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे, मैरिज को कंटिन्यू करेंगे, जो भी आपके नीड्स एंड डिमांड्स सब पूरी करने की कोशिश करेंगे। सो फ्यूचर एक्शन इज ऑल्सो 10 on 10। नॉर्मल फ्यूचर एक्शन, लाइक आई सेड, एक अनसेड फ्रस्ट्रेशन, एक अनसेड जैसे कहते हैं ना कि अरे यार लाइफ में ये है, ये नहीं है, वो है, वो नहीं है, वो चीज़ नहीं रखने की ज़रूरत है। हमेशा खुश रहने की ज़रूरत है कि यार अब मेरा तो ऐसा है, हम कहीं घूमने नहीं जाते हैं, कुछ नहीं करते, नो, बट जो मेमोरीज हैं उसको, जो रिश्ता है उसको बेटर करने की कोशिश करो, क्रिब मत करो, या तो बेटर करने की कोशिश करो एंड थैंक यू, ग्रैटिट्यूड रखो अपनी लाइफ में। दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू। दैट्स इट एरीज। एंड लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। एंड एनर्जी वैसा वर्सा कर लेना, मैं हाथ जोड़ती हूँ। 10 ऑफ कॉइंस, योर एनर्जी इज दैट ऑफ कोर्स मुझे अपने पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, ये कनेक्शन कंटिन्यू करना है। आई रियली लव माई पर्सन, आई रियली केयर फॉर माई पर्सन। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना, यहाँ पे जो 10 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ कप्स का जो कॉम्बिनेशन है आपका, यार आप थमो, थोड़ा सा काम डाउन हो। आपकी प्रॉब्लम ये है एरीज की, कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक 2 BHK ले लिया, अच्छी सोसाइटी में सब कुछ रह लिया, 2 महीने वहां रहे नहीं, आपको लगता है नहीं अब तो 3 BHK होना चाहिए, 3 BHK ले लिया, नहीं अब कहते हो अब तो कोठी चाहिए, नहीं कोठी हो गई तो फार्म हाउस। तो यहाँ पे वही ना, इंसानों का यही है कि जितना ज़्यादा आपकी नीड्स तो जितना आप बढ़ा लो, आप कभी खुश नहीं होगे अपनी लाइफ में। सो इन द 10 ऑफ कॉइंस एनर्जी, ऑफ कोर्स यू हैव अ लॉट इन योर लाइफ, यू हैव गुड रिलेशनशिप, यू हैव अ गुड पार्टनर, आपके फ्रेंड सर्कल अच्छा, आपकी फैमिली अच्छी है, आपके पास पैसा है, सब है। थोड़ा शांति रखो एरीज। ग्रैटिट्यूड की भावना, थैंकफुलनेस की भावना, थैंक यू की भावना। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि आपको जाके लोगों को थैंक यू बोलना है, आपको सिर्फ सिंपल प्रेयर बोलनी है कि थैंक यू भगवान, जो भी लाइफ में दिया अब तक मैं खुश हूँ। भले ही आप शायद उतना सेटिस्फाइड ना हो, बट आपको जो है ना लाइफ में उसमें खुश रहना चाहिए। अगर आपके सर के ऊपर छत है, आपके पास 2 वक्त का खाना है, दो जोड़ी कपड़े ना, शुक्रिया करो भगवान को, क्योंकि लाइफ में ना बहुत लोग ऐसे हैं जो बेसिक चीज़ों के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। सो एक ग्रैटिट्यूड की, एक थैंकफुलनेस की भावना अपने पर्सन के लिए भी रखो। दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू। कहीं ना कहीं आपके दिमाग बहुत खराब हो रहे हैं एरीज, आई एम टेलिंग यू समथिंग इज ऑफ। ये जो लस्ट है, ये जो लव की भावना है, लव तो है, बट ये ना आपको कहीं ना कहीं थमना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं शांति रखनी पड़ेगी कि जब एक पार्टनर मिल जाता है, जब उसके साथ रिलेशनशिप या महीनों हो जाते हैं, सालों हो जाते हैं, यू हैव टू काम डाउन,
क्योंकि जो नीड्स एंड डिमांड्स है ना वो इंसानों की कभी ख़त्म नहीं होती है, वहीं पे डेवल की एंड टावर की एनर्जी आ जाती है। जहाँ आपने अपने अपने शौक ज़्यादा पूरे किए तो वहीं से आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। In the sense of relationship I'm talking about. Intention, Knight of Cups, your intention is beautiful, Aries. You want to continue this relationship. आप बहुत प्यार करते हो, केयर करते हो, तो केयर करो, प्यार करो, ये फ्रस्ट्रेशन मत दिखाओ। तुम ये नहीं करती हो, तुम वो नहीं करते हो, तुम ऐसा नहीं करते हो। काम डाउन, काम डाउन। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडशिप डेवलप करने की कोशिश करो। दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू। द फ्यूचर एक्शन, 9 ऑफ कप्स। अब फ्यूचर एक्शन अच्छा है आपका, आप बहुत प्यार करोगे, केयर करोगे, उनकी नीड्स एंड डिमांड्स, उनके जितने भी शौक है आपके पर्सन के, सब आप पूरी करने की कोशिश करोगे। बट थोड़ा यू हैव टू काम योर सेल्फ डाउन, एरीज। क्योंकि ये जो है ना कंप्लेन करना, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, अरे लोग वैलेंटाइंस ऐसा बनाते हैं, वैसा बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, स्टॉप इट। आपकी खुद की पर्सनल लाइफ दूसरों से, सोशल मीडिया से, समाज से कंपेयर मत करो। यही गाइडेंस है ओवरऑल। बाकी एनर्जीज लाइक आई सेड 10 on 10 है। लाइक आई सेड यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक ये दो एनर्जीज हैं। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, टावर। सुधर जाओ, संभल जाओ एरीज। एक दूसरे के फ्रेंड्स बनने की कोशिश करो, एक दूसरे को समझो, नीड्स एंड डिमांड्स को थोड़ा दबाओ, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड बनो, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा कम में रह लोगे, कम में जी लोगे तो लाइफ कोई वैसा कुछ वो नहीं हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जिसके बहुत ज़्यादा शौक है, गलत कर किस्म के शौक है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, तो यहाँ पे ब्रेकअप कंफर्म लिखा है। ये इंसान अपने अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन वर्क कर रहे हैं आपके पर्सन, आपको भी करना है, अपना नेचर सुधारना है, रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, वरना डाउनफॉल, ब्रेकअप, सेपरेशन सब लिखा है फ्यूचर में। तो इस ये हो ना, उसमें ये ना हो तो आप दोनों अपना रिश्ता अपने अंदर चेंजेस लाइए और अपना रिश्ता बेटर करने की कोशिश करें। दैट्स इट, दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू एरीज। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग। क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।